वेलकम बैक टू द सोलो लेवलिंग के एक और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि संग ने 8 लोगों में से एक आदमी को मार दिया था और अभी संग बचे हुए 7 लोगों को कैसे और किस तरीके से मारता है वो हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में डोंगसुंग का भाई का इंट्रोडक्शन भी होने वाला है, तो आप सबको भी जानना है कि आगे क्या क्या होने वाला है, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 25 और 26 कवर करने वाले हैं, तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें संग को दिखाते हैं और संग बोलता है कि मैंने एक इंसान का खून किया है। मैं अभी सिर्फ मेरे सिस्टम के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली कि मैंने एक इंसान का खून किया है। अभी जो मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अभी मैं पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों ही सर्वाइव कर सकते हैं। तभी संग फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे उस रात की सब यादें दिखती है। तभी संग की बॉडी में से ब्लू और पर्पल लाइटिंग निकलनी चालू हो जाती है और अभी सब संग से डरने लगते हैं। और डोंगसुंग बोलता है, मुझे नहीं पता ये अभी क्या करने वाला है, लेकिन तुम सब अपना गार्ड नीचे नहीं रखना। और डोंगसुंग क्यूआन से बोलता है, तुम वापस से संग पे अटैक करो। और क्यूआन वापस से उसकी लाइटिंग मैजिक यूज करता है और संग उस लाइटिंग मैजिक को डॉज कर लेता है और तुरंत क्यूआन के सामने आ जाता है। और संग बोलता है, तुम्हारी मैजिक ट्रिक्स मेरे रास्ते में आ रही है। और हम क्या देखते हैं, संग क्यूआन की पूरी बॉडी काट डालता है। तभी डोंगसुंग और बाकी सब लोग शॉक में हो जाते हैं और गुस्से में संग को मारने जाते हैं, लेकिन अभी संग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उन लोगों की अटैक संग पे कुछ असर नहीं होता और संग एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। और उनमें से एक आदमी बोलता है, तू एक ई रैंक होकर कैसे इस तरीके से मूव कर सकता है, ये अभी बहुत ही फास्ट हो गया है। और संग बोलता है, तुम लोग अपने आप को हंटर्स बुलाते हो, तो चलो अभी मुझे हंट करके दिखाओ। हंटर्स पैदा ही हंट करने के लिए होते हैं। हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि संग ड्रैगर का यूज कर रहा है। इसकी वजह से कोई भी हिल नहीं पा रहा है क्योंकि उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और वो लोग बोलने लगते हैं कि ये अभी मैजिक यूज कर रहा है। तभी जिन्हो बोलता है, संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी संग ब्लड इफेक्ट का भी यूज करने लगता है और संग धीरे धीरे सबको मारते मारते आगे बढ़ने लगता है और अभी सिर्फ डोंगसुंग ही बचा है। और डोंगसुंग बोलता है, तुमने मेरे सारे स्क्वाड को मार दिया, तुमने अपनी एबिलिटीज हमसे छुपाई और तुम ही हो जिसने डेंजर के बॉस को मारा है। और डिंग स्क्रीन निकल के आती है और स्क्रीन पे दिखाते हैं 8 आदमी में से 7 आदमी मारे जाते हैं, सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ है अभी। तभी डोंगसुंग बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सभी सी रैंक वाले सेम नहीं होते। और डोंगसुंग अपनी पावर हिनांस पावर का यूज करता है और डोंगसुंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग होगे लेकिन तुम डेंजर बॉस और 7 लोगों का खून करके थक तो गए ही होगे। तभी संग सोचता है, डोंगसुंग एक डैमेज डीलर है लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि मेरी स्किल के सामने वो टिक पाए। तभी वापस से संग उसके स्पीड का यूज करके डोंगसुंग के मुंह के सामने आ जाता है और संग बोलता है, मिस्टर वैंग डोंगसुंग, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता कि मैं एक ट्रायलिस्ट लेवलिंग अप हूँ। और संग डोंगसुंग को जमीन पे पटक देता है और यहाँ पे डोंगसुंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलने लगता है, क्या हुआ अभी मेरे साथ, क्या उसने मुझे ड्रिल करके जमीन पे पटक दिया। और डोंगसुंग बोलता है, मैं सही था तुम्हारे बारे में, तुम एक ई रैंक हंटर हो ही नहीं सकते, तुम एक फॉल्स रैंकर ही हो। रुको रुको, मुझे मत मारो, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें यहाँ की सभी माना क्रिस्टल ले लो और स्टोन्स भी ले लो। तभी संग उसके रिप्लाई में बोलता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की और अभी तुम मेरे पास रहम की भीख मांग रहे हो। तभी डोंगसुंग बोलता है, तुम्हें पता है कि मेरा भाई कौन है। और संग उसे पूरा बोलने भी नहीं देता और उसका गला काट देता है और हम देख सकते हैं कि डोंगसुंग का सिर जमीन पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे संग ऐसा बिहेवियर करता है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और संग बोलता है, मेरे कपड़े हर बार बिगड़ ही जाते हैं, जाने दो, ये अभी फिट भी नहीं होते, मुझे अभी नए कपड़े ही लेने होंगे। और हम देख सकते हैं कि जिन्हों साइड पे उल्टी कर रहा होता है, तभी साइड की वॉल में से आवाजें आनी चालू हो जाती है और जिन्हों बोलता है, डेंजर बॉस मर गया है, अभी ये डेंजर धीरे धीरे बंद होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तभी सीन चेंज होता है वॉशिंगटन यूएसए, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग से होती है। तभी एक फ्लैट के अंदर से एक आदमी नींद से उठकर बोलता है, कितना सुंदर दिन है, अभी जो कोरिया में हुआ वो क्या था।
लगता है वो एक सपना होगा। और तभी उस आदमी का बैक कवर दिखाते हैं। मेरी आंखें लगता है खराब हो गई है। यहाँ पे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पक्का डोंग सुंग का भाई ही होगा। वापस से एक बिल्डिंग में सीन चेंज होता है और उसमें से एक आदमी बोलता है, मिस्टर वू जिनचुल आप ये देखो पहले। बस अभी की बात है, 8 हंटर सी रैंक डेंजर्स रेड में मारे गए। इनमें से सिर्फ डी रैंक और ई रैंक हंटर ही बच पाए हैं। और जिनचुल बोलता है ये एक इत्तेफाक होगा, वो लोग भाग गए होंगे। तभी दूसरा आदमी बोलता है नहीं, वो लोग भागे नहीं है वहाँ से। एक्चुअली वो लोग डेंजन पूरा क्लियर करके ही आए हैं। उनमें से डी रैंक हंटर यो जिनू जिसने एक्सपेंसिव आर्मर पहना था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने डेंजन बॉक्स को नहीं मारा होगा। लेकिन जो दूसरा वाला बंदा था संग जिनू, आपको पता होगा जिसने डबल डेंजन क्लियर किया था। तभी जिनचुल बोलता है संग जिनू तुम उसकी टेंशन मत लो। तभी वो दूसरा आदमी बोलता है लेकिन वो 8 आदमी में से एक आदमी वैंग डोंगसुंग था। जिनचुल एकदम से शॉक होकर बोलता है वैंग डोंगसुंग, तुम डोंगसू के भाई के बारे में बोल रहे हो? अभी ये टेंशन लेने वाली बात है। सीन वापस से शिफ्ट होता है जिसमें संग और उसकी बहन चिकन फ्राइड खा रहे होते हैं और संग थोड़ा सा ड्रिंक कर रहा है और संग ड्रंक होना चाहता है, पर उसका सिस्टम बार बार उसको नोटिस दे रहा है कि उसकी बॉडी बार बार डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। संग सोचने लगता है कि क्या मैं कभी भी ड्रंक नहीं हो सकता और कोई भी पॉइजन मेरे बॉडी में काम नहीं करेगा। जब से मैं उस डेंजन से उठा हूँ मुझे एक लाइफ गिफ्ट मिला है, थैंक्स द सिस्टम। तभी संग को समझ में आता है कि मेरी बॉडी में कोई भी पॉइजन और कुछ सब्सटेंस का कोई असर नहीं होगा। तभी संग वहाँ से उठकर चलने लगता है। तभी उसकी बहन बोलती है ये सभी खाना मैं अकेले ही खा जाऊंगी। संग सेवेज रिप्लाई में बोलता है तुम्हें मोटी होना है तो खा लो। उसकी बहन सोचती है जब से ये डेंजन से वापस आया है और वर्कआउट करना चालू किया है ये बहुत ही बदल गया है। तभी संग बाथरूम में जाकर पॉइजन पी लेता है। उसे नोटिफिकेशन आती है यू हैव बीन सक्सेसफुल डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब अभी से संग को कोई भी पॉइजन का असर नहीं होगा। तभी संग की बहन बोलती है आपके फोन पर जिनो नाम का फोन आया है। तभी सीन एक कैफे में शिफ्ट होता है और वहाँ पे जिन्हो होता है। यहाँ पे तभी संग बोलता है तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? और जिन्हो बोलता है आप क्या कॉफी लोगे? और संग उसे ना बोलता है। तभी संग और जिन्हो की बातें चलती है और संग बोलता है थैंक यू कि सभी क्रिस्टल और स्टोन का एक्सचेंज करके मुझे 180 मिलियन मिला है एंड तुम चुप रहे जिसकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जिन्हो बोलता है कि उन लोगों ने पहले हमको मारने की कोशिश की है। तभी जिन्हो बहुत सारी बातें करता है संग के साथ और लेकिन संग उसे बोलता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है अभी? तभी जिन्नो थोड़ा नर्वस होके बोलता है सर मैं एक प्राइवेट स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहता हूँ। लेकिन संग उसकी पूरी बात भी नहीं मानता और उसे सीधा ना बोल देता है। और जिन्नो बहुत घबरा के बोलता है सर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, सिर्फ मेरे साथ 20 बार नहीं आप मेरे साथ 19 बार मेरे साथ चलिए। तभी संग बोलता है तुमने लगता है नहीं पता कि लास्ट टाइम डेंजन के अंदर क्या हुआ था। हंटर्स इजीली इंसान को मार सकते हैं। और जिन्हो बार बार संग को कन्विंस करता है और संग समझ जाता है कि ये मुझे बार बार क्यों कन्विंस कर रहा है। और संग तुरंत बोलता है वेट तुझे एक गिल्ड मास्टर तो नहीं बनना है ना? जिन्हो बोलता है हाँ मुझे वही बनना है। और संग हाँ सुन के वहाँ से चला जाता है और जिन्हो तुरंत फनी फेस और रोने लगता है और बोलता है प्लीज सर एक बार मेरी बात तो सुन लो। जिन्नो सब एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे एक लाइसेंस चाहिए गिल्ड मास्टर बनने के लिए और लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा एक हंटर को। और मुझे 20 रेड का एक्सपीरियंस चाहिए, हमने एक रेड करी है, अभी बस 90 रेड और बाकी है। और मुझे एक राइटिंग टेस्ट भी देना होगा और मैं कॉन्फिडेंस हूँ उसमें मैं पास हो जाऊंगा क्योंकि मैं उतना तो स्मार्ट हूँ, इसीलिए तो मैं मेरे पापा की कंपनी टेक ओवर कर रहा हूँ। संग बोलता है तू तो यूजिन कंस्ट्रक्शन के बेटे हो ना? और जिन्हो बोलता है ऑनेस्टली मैं बोलूं मुझे एक गिल्ड मास्टर इसीलिए बनना है कि क्योंकि मेरी कंपनी वाले का वो प्लान है। मेरे पापा एक गिल्ड फॉर्म कर रहे हैं अभी। और आपको तो पता ही होगा डेंजन्स के अंदर इतने सारे माना क्रिस्टल और स्टोन होते हैं कि उनके बदले में कितने सारे पैसे भी हमें मिलेंगे। तभी संग कहता है मतलब कि सारे हंटर्स बीट्स को मारेंगे, बॉस को मारेंगे तो सारा फायदा तुम्हारी कंपनी ले लेगी। जिन्हो कहता है यस सर आप ठीक ही कह रहे हो, मेरे जो पापा है जो एस रैंक के सारे हंटर्स को एक गिल्ड में शामिल करने
वाले हैं और मेरे भाई को सेकंड कमांड देना चाहते हैं। और आपको तो पता ही है हमारे देश में सिर्फ 9 एस रैंक हंटर है और उन्हें शामिल करना बहुत ही मुश्किल का काम है। और मेरे भाई भी ताकतवर है और दूसरी बात आप यंग हो, आपके पास उतना हंट का एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको मेरे टीम में शामिल करना चाहता हूँ। हम लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे और मैं मेरे पापा को कुछ साबित कर सकूंगा। और मैं आप जो फॉल्स रैंकर हो वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप अकेले भी कुछ नहीं कर सकेंगे, मतलब आपको भी कोई टीम चाहिए होगी और आपकी एबिलिटीज भी पहचाने। और इसमें आपका भी फायदा है कि कोई भी एस रैंक के साथ जाने के बदले हमारे लो रैंक के साथ चलना ज्यादा प्रेफर करेगा और हम ज्यादा डेंजन क्लियर करेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी करेंगे साथ में। जिन्हों संग को देखकर सोचता है कि संग एटलीस्ट ई रैंक का हंटर क्या उससे ज्यादा भी हो सकता है कि वो आसानी से सी रैंक के गेट के बॉस से और 8 सी रैंक के सभी हंटर्स को एक भी इंजरी के बिना सबको मार दिया था। वो हार्टलेस है लेकिन इसने मेरी 2 बार मेरी जान बचाई है। तभी संग बोलता है मुझे इसमें क्या मिलेगा। जिन्नो संग के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है और संग वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर शॉक हो जाता है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 26 खत्म। इस 2 चैप्टर में बहुत ही अपसाइड डाउन था। 25 चैप्टर में हमें संग का लेवल अप दिखा और 26 चैप्टर में अभी संग खुद की टीम बनाने वाला है। अभी उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड थैंक यू एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।